सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, धर्म के लिए बच्चों को पैसे का प्रलोभन देकर के कुछ याद आदि करा सकते हैं क्या? अपने बच्चों को आप लोग कुछ प्रलोभन देकर के भी यदि धर्म आदि के मार्ग में बढ़ाते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि बच्चों को जैसे तैसे बने धर्म के मार्ग पर लगाने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसे जो हैं पुराने ज़माने में जो बुजुर्ग होते थे वो अपने पोतों नातियों को इसी प्रकार से प्रलोभन दे करके पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, और वो जो है जहाँ थोड़े बहुत उनमें संस्कार पड़ जाते थे वही आगे उनके जीवन का निर्माण करने में सहायक होते थे। तो आजकल का वैसे ज़माना जो है छोटे छोटे पैसों की तो बात रही नहीं, बड़े बड़े नोटों की बात हो गई है। फिर भी यदि कोई किसी प्रलोभन के माध्यम से कोई कुछ धर्म के क्षेत्र में यदि आप कराते हैं तो जहाँ घर में जो है धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए जो पुरुषार्थ आप करते हैं उसमें कोई बाधा नहीं है। अगला सवाल है, यदि माता पिता के द्वारा बच्चों के लिए यदि धार्मिक क्षेत्र में जहाँ कोई प्रतिमा आदि स्थापित करते हैं उसमें आगे बढ़ाते हैं तो क्या उनको भी पुण्य का लाभ होता है? हाँ, उनके हाथ से भी अपने लिए कार्य कराना चाहिए। दान आदि के क्षेत्र में भी जहाँ अपन दान करते हैं बच्चों से भी उनके हाथ से दान कराना चाहिए। और हर क्षेत्र में जो है बच्चों को यदि संस्कार इस प्रकार के डाले जाएंगे तो उसके माध्यम से उनके लिए भी आगे भविष्य में अपने लिए दान करना है, अपनी जो आय हो उसमें से कुछ अपने लिए अंश दान करना है, ऐसी यदि धारणा उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है तो उसके माध्यम से वो दान आदि के क्षेत्र में निरंतर जो है वृद्धि करते रहते हैं, क्योंकि दान के माध्यम से ही विशेष पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए अपने लिए जहाँ कुछ स्थापना आदि के कार्य होते हैं उनमें भी उनको आगे करते हैं तो उसके माध्यम से उनका जितना उसमें रुचि रहेगी उतना जो है उनके लिए भी पुण्य का अर्जन अवश्य होता है। इच्छा में महाराज, अपनी निधि को धर्म पुरुषार्थ के बल पर कैसे प्राप्त कर सकते? अपनी निधि को, अपनी निधि जो है आत्मनिधि है, उसको धर्म पुरुषार्थ के बल पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने लिए धर्म का पुरुषार्थ करना चाहिए। जहाँ विसापार स्तोत्र में कहा है कि जिन जिन तरीकों से भगवान आपकी प्राप्ति होती है मैं उन सबको अपनाऊंगा। तो इसी प्रकार से जहाँ पर श्रावक के लिए षट कर्म लिखे हैं तो उसमें देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, चेति, गृहस्थानाम, षटकर्माणि दिने दिने। तो इन सबको ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक कोई कर लिया, जब यहाँ पर ये षटकर्म सब बतलाए हैं तो अपने को सब करें। तो सबके माध्यम से वहाँ पर जो है धनंजय कवि जहाँ उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया था वो भगवान की भक्ति करते हुए कि इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए मैं आपको नमस्कार भी करता हूँ, आपकी स्तुति भी करता हूँ, आपको प्रणाम भी करता हूँ, जितने भी जो कार्य हैं मैं सब करके अपने इच्छित फल को प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसे ही अपने लिए जो जो मार्ग अपने धर्म क्षेत्र में बतलाए हैं उन सबका अपने लिए यथोचित पालन करना चाहिए। इसी को जो है कालाचार के रूप में अपने लिए देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है अपन किसी एक कार्य को तो बहुत करने लगते हैं, बाकी सब कार्यों के प्रति अपने लिए कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अपने लिए सबकी महत्ता समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी के द्वारा निर्दिष्ट हैं, इसलिए सबका अपना अपना प्रभाव होता है। तो सबके लिए अपन यथोचित समय निकालें तो उसके माध्यम से अपने लिए आत्मनिधि अवश्य ही उपलब्ध होगी। अगला सवाल है, आहार दान में क्या निर्जरा भी होती है? हाँ, जितने भी जो कार्य होते हैं, अक्षर पूजपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, अपन एक कोई कार्य करते हैं, एक कार्य से बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। जैसे एकमात्र अग्नि होती है, अग्नि जलाती भी है, अग्नि प्रकाश भी करती है, अग्नि जो है पकाती भी है, अग्नि के माध्यम से बहुत सारे कार्य होते हैं। इसी प्रकार से शुभोपयोग होता है, शुभोपयोग के माध्यम से पाप का संवर भी होता है, और शुभोपयोग के माध्यम से पुण्य कर्म का आश्रव भी होता है, और साथ साथ में पाप कर्म की निर्जरा भी होती है। तो एक साथ में उसमें तीनों कार्य होते हैं, इसलिए शुभोपयोग का भी
बड़ा महत्व है, लेकिन उसमें अपने अच्छे भावों के साथ में संकल्प पूर्वक अपन उस कार्य को करें तो उसके माध्यम से उसकी और जो है असंख्यात गुणी वृद्धि हो जाती है। कई बार ऐसा होता है जहाँ किसी का आपने पड़गाहन किया और पड़गाहन करने के बाद में यदि बहुत बड़ा संघ है तो महाराज जी हम जरा और कहीं भी दे करके आ जाते हैं, तो वो सही नहीं है। आपने किसी का पड़गाहन किया है तो फिर पूरा जब तक आहार नहीं हो जाता है तब तक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरा उनका आहार कराएं। यदि आपने पड़गाहन नहीं किया है, आप बीच में आहार देने आए हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपने स्वयं उनको बुलाया है तो अपने लिए उनका जो है पूरा आहार संपादन करने के बाद ही इधर उधर जाना चाहिए। कई बार होता है बीच में भी जो है लोग पूछ लेते हैं, महाराज जी भी सोचते हैं ठीक है चले जाओ, लेकिन वो अपनी कमी मानी जाएगी। तो उसमें जो है मतलब अपनी है नंबर अपन स्वयं कटवा रहे हैं, अपने को उस कार्य को अच्छी तरह से संपादित करना चाहिए। हाँ महाराज जी 6 डाला में आया है कि ध्यान का, ध्याता का, ध्येय का, इनका थोड़ा सा मैं बताना। जहाँ ध्यान, ध्याता, ध्येय को बचना, भेद जहाँ, ऐसा वर्णन आता है। तो ध्यान क्रिया है, ध्येय यानी जिसका ध्यान किया जा रहा है, और ध्याता यानी ध्यान करने वाला है। हर चीज़ में ऐसे ही होता है। तो जैसे कर्ता होता है, स्वयं करने वाला करता है, जिसको कर रहा है वो कर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्येय जिसके लिए अपन जो है अपना ध्यान का विषय बना रहे हैं वो ध्येय कहलाता है, स्वयं जो है ध्याता है, और क्रिया ध्यान कहलाती है। तो उसमें अपने लिए पंच परमेष्टि का ध्यान लेकर के दीपन करते हैं तो वो अपने ध्येय हो गए। और अपन जहाँ पर ध्यान करने बैठे हैं उस स्थान पर वो जो है ध्यान का क्षेत्र हो गया, अपन ध्याता हो गए, और उसमें जो क्रिया है वो ध्यान कहलाती है। तो वो ध्यान में जहाँ पर अपन यदि धर्म ध्यान कर रहे हैं तो वो वास्तव में ध्यान है, लेकिन अपना उसी बीच में यदि अपना आर ध्यान रोध ध्यान होने लगा तो वो अपना सही ध्यान नहीं है, क्योंकि आर ध्यान रोध ध्यान तो संसार के बहुत सारे जीव हमेशा करते रहते हैं। इसलिए अपने लिए ध्यान करते समय में कि अपना जो है आर ध्यान रोध ध्यान ना हो। जहाँ माला फेरते फेरते भी यदि बीच में देखने में आ जाए कि भी माला कितनी बची है तो वही अपना वहाँ पर आर ध्यान चालू हो जाता है। इसलिए जो है समय की मर्यादा बना करके कि कम से कम इतने समय तक तो अपन फेरेंगे, ऐसा जो है संकल्प लेकर के करने से उसमें भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अगला सवाल है, जहाँ आहार के समय हॉट पॉट जो आदि का प्रयोग किया जाता है वो कहाँ तक उचित है? जहाँ ऐसे जो है जिनमें भोजन गर्म बना करके रखते हैं, इनका यदि प्रयोग करते हैं तो उसमें अपने लिए देख लेना चाहिए कहीं प्लास्टिक आदि तो नहीं है। यदि प्लास्टिक आदि होती हैं तो उनमें जो है गर्म पदार्थ के माध्यम से उनका मिलना संभव है, और वो जो है प्लास्टिक आदि शरीर में कैंसर के लिए भी कारण हो सकती हैं। अपने लिए ऐसे जो है पदार्थों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, खासकर जो है आहार दान में, क्योंकि आप लोग तो जो है मेडिसिन आदि लेकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। जहाँ साधु वर्ग होता है उनके लिए तो जो है बहुत मुश्किल हो सकती है। आजकल देखते हैं रास्ते में जो है चलते समय में लोग जो है पॉलीथीन में चाय भरवा करके लेकर के जाते हैं। वो इतनी पतली जो है पॉलीथीन है, उसमें गरम गरम उबालती हुई चाय लेकर के जाते हैं। कितनी देर तक तो वो उसी में रहती है, बाद में जिस कप में भी डालते हैं वो भी जो है प्लास्टिक कोटेड है। तो वो जो है कितना उनके लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी संसार में चल रहा है। लेकिन अपने लिए जहाँ पर साधुओं के लिए अपन आहार का इसमें ध्यान रखते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन और इनका जो है प्रयोग अपने लिए जो है नहीं करना चाहिए, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कि आहार के समय जब साधु आहार की सामग्री बनाई जाती है तो सामग्री को क्या सनमाइका के टेबल पर रख सकते हैं? नहीं, हाँ वैसे जो है ना सनमाइका के टेबल पे ना रख करके, सनमाइका के टेबल पर भी यदि आपको रखना है तो उसके नीचे थाली आदि आप रख सकते हैं। तो थाली के ऊपर उस सामान को रखें तो कोई बाधा नहीं, सीधा जो है उससे संपर्क ना हो, ऐसा जो है अपन कर सकते हैं। जैसे ज़मीन पर भी है तो ज़मीन पर
जमीन पर कपड़े आदि के लिए, कपड़े का भी एक बीच में एक आवरण हो सकता है, लेकिन कपड़े से ज़्यादा अच्छा जो है जो इंसुलेटेड, मतलब इस प्रकार से उनका जो कुचालक है, अच्छे तरह से कंडक्टर नहीं है, ऐसे यदि उनका पदार्थ का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे हमने बतलाया ज़मीन पर भी यदि अपने को कई बार जगह नहीं रहती तो ज़मीन पर भी रखते हैं, तो ज़मीन पर भी थाली आदि रख करके उस पर जो है रखना चाहिए। सीधा जो है एकदम ज़मीन पर रखा हुआ सामान, क्योंकि ज़मीन पर आपने रखा है तो उसमें हाथ लगाएंगे तो अपने हाथ में भी जो है ज़मीन से टच हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पर शुद्धि नहीं रहेगी। कांच की टेबल में दिक्कत नहीं, कांच तो जो है अच्छा होता है, उसमें कोई बाधा नहीं। दूसरा प्रश्न होगा जी, पृथ्वी पर सुख कहाँ है? पृथ्वी पर सुख है ही नहीं, संसार में सुख नहीं है, क्योंकि संसार का स्वरूप ही जो है, इसलिए जो है वैराग्य भावना में पढ़ते हैं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों के पास जो ऐश्वर्य था वैसा ऐश्वर्य तो किसी के पास नहीं है, फिर उन्होंने उसका त्याग क्यों किया? क्योंकि संसार में जो ऐश्वर्य है उसमें सुख नहीं, अपना सुख जो है वहाँ पर अपन जिसको सुख मान रहे हैं वास्तव में वो सुख नहीं, सुखाभास है। अपने लिए बाहर के जो है एक एक विषय को जो है प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है घर में, जैसे पहले के ज़माने में बहुत सारे फ़ोन रख करके बैठा है, एक घंटी बजती है तो उसको उठाता है, फिर जब तक दूसरी घंटी बजने लगती है, फिर तीसरी चौथी ऐसी बजती रहती है, बार बार उसको उठाता रहता है। बस ऐसे ही पांचों इंद्रिय के विषय जो हैं उसके लिए बाहर जो है आमंत्रित करते हैं, चलो कुछ थोड़ा खा लेते हैं, चलो कुछ थोड़ा देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ जो है अपन अब देख लेते हैं, यानी बाहर की प्रकृति में देखते हैं, घूम आते हैं। तो ऐसा जो है व्यक्ति शांत नहीं है, उसको जो है अंदर बेचैनी होती है, उसको दूर करने के लिए उसको बाहर बाहर भागना पड़ता है। यदि व्यक्ति सुखी हो तो इन सब चीज़ों के बाहर अवलंबन की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़े, तो ये अपने लिए अंदर पीड़ा होती है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज ने प्रवचन सार में लिखा, जैसिम विषयेषु रति तेसिम दुखम व्याण सद्भावम। जिनकी इंद्रियों के विषयों में जहाँ पर काम चल रहा है उसके अंदर दुख है, उसको दूर करने के लिए वो कभी ये कभी वो कभी ये करता रहता है। यदि अंदर सुख हो तो बाहर कौन निकले, तो इसलिए अपने लिए जो है वहाँ पर पीड़ा होती है, उसको प्रतिकार करने के लिए अपने को इनका आलम्बन लेना पड़ता है। तो ये जो है वास्तव में अभी हमने पहले भी बतलाया था इष्टोपदेश में कि अपने अंदर जितनी पीड़ा होती है उस पीड़ा का जब निवृत्ति हो जाती है तो अपने को ऐसा लगता है कि हाँ आनंद आ गया है। वास्तव में और कुछ नहीं होता, जिसको जितनी तीव्र भूख लगी है उसको ही उतना आनंद आ रहा है, मतलब जो तीव्र पीड़ा थी वो केवल दूर हुई है। तो पीड़ा दूर होने से यानी दुख दूर होने से अपन उसको सुख मान लेते हैं। तो संसार का जो सुख है केवल वेदना प्रतिकारत्वात्, और उसके लिए दिया कच्छू कंडुयनवत। जैसे जब खाज खुजली हो जाती है उसको जब अपन अपने हाथ से खुजालते हैं तो थोड़ी सी एक आनंद जैसी अनुभूति होती है। आचार्य जी बोलते थे जब कोई घाव हो जाता है, सूखने पर होता है, तब उसमें मीठी मीठी सी खुजाल चलती है, उस पर हाथ फेरने में भी अच्छा लगता है, और पतली पपड़ी को जो है उसमें नाखून से तोड़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कितनी जो है पीड़ा देती है। तो बस ऐसे ही इंद्रिय के सुख हैं। इसलिए इंद्रिय के सुखों को सुखाभास, इनके स्वरूप को समझो तो संसार में जो है सुखाभास है। सच्चा सुख तो निराकुलता होती है, वो जो है मोक्ष में है, और इसीलिए जो है मोक्ष मार्ग के लिए प्रयास जीव के लिए करना चाहिए। महाराज दिगंबर वेश को धारण करते हैं और दूसरे समाज की जिज्ञासा रहती है, इसके क्या प्रमुख कारण होते हैं? कृपया 5 प्रमुख कारण बताकर। हाँ, मुख्यतः से क्या है कि प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति का रूप धारण करते हैं। यदि कुछ भी चीज़ आप अपने पास में रखेंगे तो उसके माध्यम से उनके संरक्षण आदि के लिए धीरे धीरे करते करते सब चीज़ें जो हैं एकत्रित हो जाती हैं। एक कथानक चलता है कि एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बिल्ली मत पालना। तो उसने पूछा क्यों? तो कहने लगे मेरे गुरु भी ये बोल गए थे इसलिए मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ। तो वो कहता है कि ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो वो कहता है कि ठीक है अब तुम पूछ रहे तो बता दे रहे हैं कि मैंने जो है अपने गुरु की बात नहीं मानी, और मैंने जहाँ लंगोट रखता था और लंगोट में जो है चूहे जो है उसको काट जाते थे, तो लोगों ने कहा
कि एक बिल्ली पाल लो तो चूहे नहीं रहेंगे, तो मैंने जो है बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली के लिए दूध लाऊं तो वहाँ जहाँ जाता था वहाँ के लोग कहने लगे कि ऐसा करते हैं, आपके लिए एक भैंस गाय बांध देते हैं। फिर भैंस गाय बांधी तो फिर कहने लगे कि अब उसके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करें, तो आपके लिए खेत की व्यवस्था कर देते हैं। फिर खेत की व्यवस्था हुई तो उसमें अब सारा काम करने के लिए कहने लगे कि एक विधवा स्त्री है, बहुत अच्छी मेहनत करती है, उसको यहाँ पर लगा देते हैं, वो सारा कार्य कर लेगी, आपका जो है अपना ज्ञान ध्यान करना है वो भी आप करते रहोगे। तो धीरे धीरे करते करते वहाँ जब संयोग हुआ तो फिर जो है पूरा परिवार बस गया। तो वहाँ पर जो है फिर बाद में समझ में आया कि गुरु ने कहा था कि बिल्ली नहीं पालना। तो ऐसे करके जो है एक एक चीज़ को लेकर के पूरा संसार बस जाता है। तो जहाँ सब परिग्रह का त्याग हो जाता है उसके माध्यम से पूर्ण जो है स्वतंत्र उनका जीवन रहता है। तो इसलिए जो है और दिगंबर जो है, जो मुनिराज होते हैं, केवल जो है दिगंबर यानी साधना केवल जैन धर्म में ही नहीं, बहुत सारे धर्मों में ये साधना होती है। तो उसमें जो है उनकी जो है साधना में वहाँ पर वो कुछ और भी चीज़ों को धारण करते हैं, लेकिन दिगंबर साधु की जो साधना होती है उसमें वहाँ पर जो अपने जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर उनका कुछ भी भोजन आदि का कार्य नहीं होता। उनके जो जहाँ स्थान है वहाँ पर यानी अणु मात्र भी हिंसा नहीं होती, क्योंकि जहाँ स्नान आदि भी नहीं करते तो उसके माध्यम से जो है कोई भी जीव का घात नहीं होता, तो वो सभी प्रकार की हिंसा से रहित होते हैं। और जहाँ श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है साधु के लिए उसमें से संविभाग करके दे देता है, इसलिए उनके लिए अपने यहाँ पर कोई भोजन आदि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो दिगंबर साधु का जो जीवन है उसके माध्यम से उनके जीवन में कोई भी हिंसा नहीं होती। और दिगंबर धर्म जो है जब कोई चीज़ नहीं रहती तो वो ध्यान आदि करने में समर्थ होते हैं, पूर्णता जो है, क्योंकि जब तक कुछ भी आपके पास में रहेगा तो उसकी चिंता आपको हुए बिना नहीं रहेगी। तो वो पूर्ण ध्यान जहाँ पर जिससे कि अपने शरीर संसार आदि सबसे जो है निवृत्ति होकर के मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग पूर्ण दिगंबर अवस्था में ही संभव है। अगला सवाल है, जब सब काम निश्चित हैं तो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण कैसे होगा? सब काम निश्चित हैं ऐसा जो है कहना यथार्थ नहीं है, क्योंकि अपने जिनागम में जो वर्णन किया गया है उसमें वहाँ पर कुछ ऐसी भी पर्याय होती हैं जो कि जैसा जो है कर्म होता है निदत्ति निकाचित उसी रूप में घटित होती हैं। बाकी आप स्वयं ही कह रहे हैं कि जहाँ पर उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब संभव होता है तो उसके माध्यम से सब कुछ निश्चित है, ऐसी जो है धारणा एकांती धारणा है। भगवान के उपदेश में जहाँ कहा गया है कि अकाल मरण भी होता है, तो अकाल मरण भी होता है और कई ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी पूर्ण आयु जी करके भी वो मरण को प्राप्त करते हैं। तो इसी के माध्यम से निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। जहाँ पर जितने भी जो हैं पक्ष होते हैं उनमें विपक्ष भी अवश्य होता है। जैसे नित्य है तो अनित्य भी है, एक है तो अनेक भी है, इस प्रकार से सारा वर्णन आता है। सुख है तो दुख है, संसार है तो मोक्ष है, इस प्रकार से दोनों पक्ष होने के कारण में वहाँ पर अपन केवल ये मानो कि सब कुछ नियत है। ये बात जरूर है कि अपन इस प्रकार से जहाँ भूतकाल निकल गया है उसमें अपन ने पुरुषार्थ किया, उसमें सफलता नहीं मिली, तब अपन ऐसा सोच लेते भैया ऐसा ही होना होगा, ऐसी ही होनार होगी, इसलिए अपन उसको भुलाने के लिए इसका जो है सहारा ले सकते हैं। लेकिन आगे भविष्य के लिए अपन ऐसा सोचो कि सब कुछ निश्चित है, तो ये केवल जो है धार्मिक क्षेत्र में ही अपन इसका प्रयोग करते हैं, बाकी कर्म के क्षेत्र में जो है इसका प्रयोग नहीं करते। वास्तव में तो यदि जहाँ मुनिराजों के लिए ना तो वो जो है किसी भी प्रकार से बाह्य क्षेत्र में ना अंतरंग क्षेत्र में कुछ भी जो है वहाँ पर जो पूरे कार्यों को छोड़ चुके हैं, तो उसमें यदि वो ध्यान के लिए इस प्रकार का आलम्बन लेते हैं तो उनके लिए तो ये ठीक है। लेकिन श्रावक यदि ऐसा सोचने लगे धर्म के क्षेत्र में कि जो होना होगा सो होगा, इसका मतलब है कि अभी धर्म में सही रुचि नहीं है। जहाँ कभी कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल जो है सबसे पहले लेकर के जाते हैं, तो उसके मतलब उसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में जो है अपना विश्वास नहीं है अभी
धर्म के क्षेत्र में तो अपन इसको मानते हैं, इसका मतलब है कि अपनी अभी वहाँ पर जो है भेद विज्ञान जिस प्रकार से होना चाहिए वो अभी समीचीन नहीं हुआ है। अगला सवाल है, क्षयोपशम ज्ञान क्या अनुगामी होता है? क्षयोपशम ज्ञान जो होता है उसमें क्षयोपशम ज्ञान में अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान के लिए तो अनुगामी अननुगामी ऐसे भेद आते हैं, तो अनुगामी यानी वो साथ में भी जा सकता है। लेकिन जो अपना मति शुद्ध ज्ञान होता है उसमें कुछ संस्कार जो विशेष अपनी जो है धारणाओं के माध्यम से वो तो अपने साथ में जा सकते हैं, लेकिन पूरा ज्ञान जो है अपने लिए स्मृति में बना रहे ऐसा संभव नहीं। शुरुआत में जहाँ जब कोई जीव जन्म लेता है तो पूर्व की उसको कुछ स्मृतियाँ रहती हैं। तो जहाँ पर देखते हैं कुछ बच्चे जो हैं अपने आप ही जो है सोते सोते मुस्कुराने लगते हैं, अपने आप ही सोते सोते जो है जहाँ पर जो है दुखी भी होने लगते हैं, तो उस समय में ऐसा समझा जाता है कि पूर्व की उनको कुछ स्मृति आदि इस प्रकार से उनको प्रभावित कर रही है। लेकिन जहाँ अपने लिए जो पूर्व में अपन ने जो ज्ञान किया था वो सब साफ हो जाता है ना। जिसने पहले बहुत पढ़ा हो लेकिन यहाँ आने के बाद में तो फिर काखा गा फिर से ही चालू करना पड़ता है। तो ये क्षयोपशम ज्ञान जो मति शुद्ध आदि ज्ञान है वो अपने साथ में अनुगामी के रूप में नहीं जाते। मतलब धार्मिक कार्यों के लिए इसी प्रकार का उपहार ग्रहण करना चाहिए पहले। दूसरी बात है, कोई जो व्रती है उनको उपहार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उपवास किया, आप यदि उसका सम्मान कर रहे हैं, उसको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट की बात करो, हाँ, समाज में अपना कुछ एकत्रित करके यदि आप देते हैं, यदि आप जहाँ मंदिर का देव द्रव्य का यदि उपयोग उसमें कर रहे हैं तो उसको तो ग्रहण किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप अपने लेवल पर उसको एकत्रित करके यदि देते हैं तो उसमें यदि कोई लेता है तो उसमें कोई इतनी बाधा नहीं है। वृत्ति का सम्मान करने में, उपहार देने में, उस वृत्तियों का जैसे वृत्ति रहते हैं उनके लिए आप वस्त्र आदि दे सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। उनके लिए जो उनके मतलब साधन है, जैसे आप कुछ उनके उपयोग में आ रही है वो चीज़ दे सकते हैं। हाँ, उनके लिए जो जैसे कुछ शास्त्र दे सकते हैं, उनके लिए माला आदि दे सकते हैं, ऐसे जो है साधन आपको देना ही चाहिए। वृत्तियों का तो सम्मान उसी में माध्यम से कहलाता है। दूसरी मेरी शंका ये है कि जैसे अपन को प्रतिमा जी है मंदिर जी में विराजमान करवाते हैं, तो ये जरूरी नियम है कि उसका अभिषेक करना ही पड़ेगा? पड़ेगा वाली बात जो है ना जो बहुत खराब लगती है। पड़ेगा जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन ने जब प्रतिमा स्थापित करवाई है तो अपने लिए अपना कर्तव्य बनता है कि अपने को प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। मान लीजिए अगर अपने श्रेष्ठ को जिनालय में दी है तो वो भी प्रतिमा उसके तो रोज अभिषेक नहीं होता ना? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। जिन प्रतिमाओं के रोज अभिषेक नहीं होते हैं तो उनका ना करके आप दूसरी प्रतिमाओं का भी जनालय में अभिषेक करते हैं तो आपने अपने कर्तव्य का पालन किया, ये मानना चाहिए। अपन ये सोच लो कि अपन ऐसी जगह प्रतिमा रखवा दो, जैसे मानस्तंभ में प्रतिमा रखवा दो, उनका तो साल भर में एक बार होता है तो अपन एक दिन चले जाएंगे, तो ये तो जो है अपने कर्तव्यों से भागने वाली बात हुई। अपने लिए जो अपना कर्तव्य है कि जहाँ जो प्रतिमाएं रखाई जाती हैं पहले जो है महाराज जी लोग उससे चर्चा करते हैं कि आपको इसमें जो है पूजा प्रक्षाल आदि सब कार्य संपादित करने होंगे, नहीं तो आप केवल रखवा करके चले जाओ बाकी सब लोगों के ऊपर छोड़ जाओ तो वो सही नहीं है। अपने लिए मंदिर में जहाँ भी इन कार्यों को करते हैं उसमें अपने लिए इसमें भी जो है संकल्पित होकर के कार्य करना चाहिए। श्रावकों के ये कार्य हैं जब वो प्रतिमा को रखवा रहे हैं और उनकी भी अपन आराधना नहीं कर पाओ तो ये अपनी बहुत बड़ी कमी रहेगी। और इन शब्दों का जो है प्रयोग करने से अपने लिए बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। जहाँ कहीं अरे ऐसा तो करना पड़ेगा तो मजबूरी हो जाती है। इसलिए अपने को अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एक शंका होगा, हाँ पूछो। कि जैसे अपन कोई नया जिनालय स्थापित करते हैं तो उसमें मूल्यांकन कैसे तय किया जाता है? मूल्यांकन तय करने के उसमें जो है राशि आदि का रहता है, नगर आदि का भी साथ में संबंध रहता है। जो बनाने वाला यदि कोई एक व्यक्ति बना रहा है, पूरी समाज है, मेरी इच्छा है कि भगवान पार्श्वनाथ बैठे, इनकी इच्छा है मालीश्वर बैठे, इनकी इच्छा है मुझे प्रतिमा भगवान बैठे, तो उसको कैसे अपन मैनेज करें? हाँ, उसके लिए बता रहे हैं ना कि जो जैसे मूल्यांकन प्रतिमा को जो रखवाने वाला है उसके नाम के साथ में भी उसका संबंध देखा जाता है, तो उसके माध्यम से जो है उसका चयन होता है। ये साधु लोग तय करेंगे या साधु लोग तय करेंगे? नहीं, ये तो जो है ये तो शास्त्रों में वर्णित है। उसमें किस राशि वाले को कौन सी प्रतिमा जो है उसके लिए अच्छी रहेगी, उसके लिए जो है अनय उत्थान करने वाली होगी, उसका जो है शास्त्रों में वर्णन है। उसके अनुसार से जो है प्रतिष्ठाचार भी बतला सकते हैं आपके लिए। तो उसमें जो है कोई साधुओं के ऊपर ही नहीं, केवल साधुओं के ऊपर ही हो। मेरा मतलब है कि मान लो प्रतिमा जी को सार्वजनिक लोगों ने बन
मंदिर सार्वजनिक नहीं, प्रतिमाओं को सार्वजनिक नहीं रखवाते। प्रतिमा तो एक व्यक्ति की रखाई जाती है। हाँ, प्रतिमा जो है कभी भी सार्वजनिक, प्रतिमा तो एक व्यक्ति के उससे ही रखवानी चाहिए। अच्छा भी महाराज जी, स्त्री पर्याय से ना तो मोक्ष जाया जा सकता है, ना ही छठी पृथ्वी के नीचे जाया जा सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि स्त्रियों के अंतिम 3 संगनन होते हैं। अंतिम 3 संगनन होने के कारण में वो जो है छठी पृथ्वी के नीचे भी नहीं जा सकते और साथ साथ में जो है 16 स्वर्ग के ऊपर भी नहीं जा सकते। तो उसमें जो संगनन, जो अपनी अस्थि बंधन विशेष संगनन कहलाता है। तो इस पंचम काल में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका ही जो है अंतिम 3 संगनन ही होते हैं। तो वो जो है उनकी पर्यायगत ऐसी स्थिति है कि वो इससे ज़्यादा जो है ऊपर उठने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो इसलिए अपने को उसको समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्त्रियाँ होती हैं वो ऐसा ध्यान नहीं कर सकती जिसके माध्यम से वो निर्विकल्प हो जाएं, क्योंकि उनकी पर्यायगत जो है इस प्रकार का भय आदि उनको हमेशा बना रहता है। तो इसलिए अपने को समझना चाहिए। तो उसमें जो है कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है, लेकिन ये तो जो है स्वभावगत ऐसी स्थिति है, उसमें जितनी सामर्थ्य है वो उतना कार्य करते हैं। तो इसके माध्यम से अपने लिए अपनी जितनी सामर्थ्य है उसको पूरा जो है उपयोग करने का भी प्रयास करना चाहिए। एक बात और, उसमें जहाँ जब फेरे पड़ते हैं तो उसमें जो है 6 फेरे तक स्त्री आगे रहती है, ना वधू आगे रहती है, और 7वें जब फेरा में आता है तब उस समय कह देते हैं कि अब जो है वर को आगे किया जाए। तो उसके माध्यम से जो है कि बस 6 जो है नरक तक का द्वार खोलने में, 7वें नरक के द्वार खोलने में पुरुष समर्थ हो सकता है, लेकिन इस पंचम काल में वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसका भी ध्यान मतलब उस समय में विवाह के समय में भी रखा जाता है। ऐसी भारतीय संस्कृति में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें जो है अध्यात्म और धर्म का भी समावेश देखा जाता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता